हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जब भी हम नर्सरी से पौधे लाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्लांट घर पे लाने के बाद मरने लग जाता है, इसी तरह उसकी पत्तियाँ झड़ने लग जाती हैं और वो पौधे आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि नर्सरी से लाए हुए प्लांट को किस तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए और क्या तरीका आजमाना चाहिए, इसी तरह किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि जो प्लांट हम नर्सरी से बहुत शौक़ से लाते हैं वो ख़राब ना हो और बहुत अच्छी तरह सर्वाइव करने लगे। तो फ्रेंड्स, ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कुछ ज़रूरी टिप्स आज मैं आपसे शेयर करूँगा। फ्रेंड्स, सबसे पहली टिप्स ये है कि जब भी हम कोई प्लांट नर्सरी में ख़रीदेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी पॉलीबैग के नीचे से जड़ें ना निकली हुई हो। अगर उसमें से जड़ें निकली हुई होगी और वो पौधे चूँकि क्यारी में ज़मीन में पड़े हुए होते हैं, तो अगर हम उसके जड़ों को वहाँ से उखाड़ कर लाएंगे तो उसके जड़ों को चोट पहुँचेगी और घर लाने के बाद हम कोई भी जगह उस पौधे को रख देते हैं तो अचानक से वो पौधा जो है बिल्कुल ख़राब होने लग जाता है। तो हम ज़रूर इसका ख्याल करें कि उसके पॉलीबैग से जड़ें ना निकली हुई हो। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हमें इस तरह के प्लांट ना मिले तो अगर उसमें से जड़ें निकले हुए भी हो तो फिर डरने की बात नहीं है। आप घर लाने के बाद फ़ौरन जो है टब में थोड़ा सा कोई पानी डाल दीजिए और उस पानी के ऊपर उस पौधे को रख दीजिए। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई बड़ा पौधा हो तो उस पौधे के गमले में जो है इस प्लांट को रख दीजिए, तो ये सर्वाइव कर जाएगा और उसमें किसी तरह का ख़तरा नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पौधा मैं 2 दिन पहले ही नर्सरी से लाया था और इसके जड़ों को अगर आप देखेंगे तो ये देखिए पॉलीबैग से इसकी जड़ें जो है निकली हुई हैं। तो मैंने क्या किया कि ये जो एक बड़ा सा बाल्टी है उसमें ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है, तो चूँकि इसकी जड़ें निकली हुई है तो मैंने इसको इसके नीचे रख दिया। तो इसके जड़ों को जो है मिट्टी भी मिल गई और इसमें ठंडक भी पहुंचती रहेगी, तो ये पौधा जो है ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको छत में वैसे ही रख देंगे तो ये पौधा बिल्कुल ख़राब होने का चांस रहता है। दूसरी टिप्स ये है फ्रेंड कि जब भी हम कोई पौधा नर्सरी से लाएंगे तो हम उसको बिल्कुल धूप में नहीं रखेंगे बल्कि किसी सायेदार जगह में रखेंगे, क्योंकि वो एक अलग वेदर में था। अब जब हम इसको घर में लाएंगे तो इसका वेदर चेंज हो गया और जब हम अचानक उसको धूप में रख देंगे तो ये पौधा ख़राब होने का बिल्कुल चांस रहता है। इस वजह से आप किसी सायेदार जगह में उसको रखिए। इसके बाद दोस्तों, जब आप कोई पौधा लाते हैं फ़ौरन आप रिपोर्टिंग मत कीजिएगा, बल्कि उसके बारे में आप जानकारी हासिल कर लीजिए कि उसको किस तरीके का सॉइल पसंद है, इसी तरह किस तरीके का जो है वेदर इसको चाहिए, धूप में रखना चाहिए या छाए में रखना चाहिए, आप बिल्कुल जान लीजिए। उसके बाद कम से कम 7 दिन तक आप उसको पहले रखिए, उसके बाद रिपोर्टिंग कीजिए। 7 दिन से पहले, कम से कम 7 दिन, इससे पहले आप बिल्कुल भी किसी भी पौधे को रिपोर्टिंग मत कीजिए। तीसरी टिप्स ये है फ्रेंड्स कि जब भी हम कोई पौधा घर में लाते हैं तो आप एक काम कीजिए कि कोई भी फंगिसाइड पाउडर हो उसको आप पानी में घोलकर फ़ौरन उसमें स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है नर्सरी में बहुत सारे पौधों के साथ ये पड़ा हुआ था और उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन हो। तो ज़रूर आप घर में लाने के बाद फ़ौरन ही उसमें फंजीसाइड पाउडर स्प्रे कर दीजिए ताकि उसमें अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसके बाद फ्रेंड्स, एक और बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम नर्सरी से कोई प्लांट लाए तो बहुत बड़े पॉट में पहले ही आप उसको रिपोर्टिंग मत कीजिए, बल्कि उसके साइज से हिसाब से उसको रिपोर्टिंग कीजिए। छोटा सा पौधा होगा और आप बहुत बड़े पॉट में उसको लगा देंगे तो वो पौधा बहुत जल्दी ख़राब होने का चांस होता है। इसी वजह से कम जितना बड़ा पौधा होगा उससे ज़्यादा 2 इंच बड़ा पॉट यूज़ कीजिए ताकि प्लांट का ग्रोथ अच्छा हो जाए और उसके बाद जब ज़रूरत पड़े तो आप उसको बड़े पॉट में रिपोर्टिंग कीजिए। फ्रेंड्स, हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हम कोई पौधा नर्सरी से लाते हैं और हम यही सोचते हैं कि ये बिल्कुल फूल और फल से भर जाए। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो पौधा बिल्कुल ख़राब होने का चांस होता है। फ्रेंड्स, इस पौधे को या कोई भी पौधा हो, आप उसको अपने तरीके से, नेचुरल तरीके से ग्रोथ करने दीजिए। जब आप रिपोर्टिंग कीजिए तो ऑर्गेनिक खाद का यूज़ कीजिए और रिपोर्टिंग करने के कम से कम 1 महीने तक आप उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड मत कीजिए। जब 1 महीना हो जाए तब आप उसमें थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक खाद यूज़ कर सकते हैं और भी कुछ दिन गुजर जाए, जब अच्छी तरह ग्रोथ पकड़ जाए तो आप 2-4 दाना केमिकल का, आप NPK हो या इसी तरह DAP वगैरह हो, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा मत सोचिए कि नर्सरी से हम कोई पौधा लाए और उसी के बाद से ही वो फल और फूल से भर जाए। तो दोस्तों, यही कुछ सारे टिप्स थे जिस
इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो नर्सरी से लाने के बाद आपका पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों आज इतना ही। मैंने सोचा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स है कि हम नर्सरी से लाने के बाद पौधा बहुत सारे बचा नहीं पाते हैं, तो आपसे ज़रूर शेयर करें कि हमें किस तरह इसको केयर करना चाहिए नर्सरी से लाने के बाद। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल हो प्लांट से रिलेटिव तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।